सारे हिंदुस्तानी बड़ी अहम पोस्ट पर दीगर ममालिक में, पाकिस्तानी आपको हार्डली कोई नज़र आती। मिसाल के तौर पे गूगल है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें आपको नज़र आएंगे भारतीय इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। एप्पल में नज़र आएंगे, फेसबुक में नज़र आएंगे, पाकिस्तानी हार्डली आपको कोई नाम नज़र आता है। मुझे कोई ये कह रहा था कि दुबई में देयर वाज अ टाइम कि जब बैंकिंग सेक्टर में टॉप पोजीशंस में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पाकिस्तानी, अब हार्डली एक भी नहीं नजर आता। इंडियंस जी उनका उनका जो आईटी का, उनमें आपने आईटी का जिक्र किया ना, जी उसमें कह रहा जी हूँ बैंकिंग सेक्टर में वो डोमिनेट कर रहे हैं। सही आप यू टेक अ बैंक, यू नेम इट, उसकी आपको कि टॉप आप पोजीशंस बात पे। कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा जो हमने गलती जी की है वो ये है कि हम इनकरेज करते रहे हैं टैक्सी ड्राइवर को, वर्कर को और इस तरह के लोगों को, क्योंकि देहातों में जो आदमी कोई काम नहीं कर सकता उसको कहते हैं इसको बाहर भिजवा दे। तो हमारा ज्यादा तबका बाहर अनपढ़ गया। दूसरी बात यह है कि हमने बाहर अपने लोगों को तकसीम कर दिया हुआ है, कोई नून लीग के साथ है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ है, कोई पीटीआई के साथ है। जबकि भारत ने ये काम नहीं किया। वहां पे सियासी तौर पे बटे नहीं हुए लोग, वो सिर्फ अपने मुल्क के नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया खुद कबूल रहा है सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के लोग भी पाकिस्तानी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया बता रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं वो जब बाहर देश में यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो उनकी जो लेवल रहती है वो ऊंची पोस्ट पे रहती है। और उसी जगह अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के लोग या तो झाड़ू मारते हुए दिखेंगे या तो कचरा उड़ाते हुए देखेंगे। कुछ इस तरह की वो न्यूज़ पाकिस्तानी लोग बता रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया के लोग भी पाकिस्तानी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं दोस्तों। पाकिस्तानी लोग खुद बता रहे हैं कि आज जो गूगल का सीईओ है वो इंडिया का है। उनका यह कहना है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सभी सीईओ या तो इंडियंस है या फिर वो कंपनी इंडिया से रिलेट करती है। और इतना नहीं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हो या साइंटिस्ट हो उन सभी में इंडिया का नाम दर्ज हो चुका है दोस्तों। और ऐसा हमारा कहना नहीं, ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। ये हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बाहर मुल्कों में ज़्यादा है, बहुत सारे भारतीय वहाँ पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। खैर उनकी पॉपुलेशन भी बड़ी है, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन एक फैक्टर है, उसके अलावा दीगर फैक्टर्स भी होते हैं। बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे हिंदुस्तानी बड़ी अहम पोस्ट पर दीगर ममालिक में, पाकिस्तानी आपको हार्डली कोई नज़र आती। मिसाल के तौर पे गूगल है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें आपको नज़र आएंगे भारतीय इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। एप्पल में नज़र आएंगे, फेसबुक में नज़र आएंगे, पाकिस्तानी हार्डली आपको कोई नाम नज़र आता है। मुझे कोई ये कह रहा था कि दुबई में देयर वाज अ टाइम कि जब बैंकिंग सेक्टर में टॉप पोजीशंस में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पाकिस्तानी, अब हार्डली एक भी नहीं नजर आता। इंडियंस ने उनको रिप्लेस किया। लेकिन सवाल मेरा सुनो, सवाल मेरा ये है कि ये जो तनज़्ज़ुली हुई है पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बाहर के मुल्कों में, इसमें एक किरदार, एक जिम्मेदारी हुकूमतों की भी तो है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फॉरेन ऑफिस का बड़ा काम है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके अपने लोगों को प्रमोट करना। और ये कोई 1 आध 2 3 साल की बात नहीं है, तो दहाइयों की बात है जो फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी है। उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान अगर ओवरसीज़ में पीछे रह गया है तो बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है फॉरेन ऑफिस की। मैं देखिए, मैं आई स्टिल रिमेंबर, हमारी एक सूबाई वज़ीर होती थी शाहीन अतीकुर रहमान साहिबा जी। तो उन्होंने मुझे समवेयर बैक इन 2002, आज से गालिबन 20 साल पहले की मैं बात आपको कह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक चंद्र बाबू नायडू की किताब दी जिसमें उसने बड़ी, किताब का नाम था प्लेन स्पीकिंग। आई स्टिल रिमेंबर, जिसमें वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि मेरा प्रोविंस बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, यानी 2010 के खात्मे तक, यूनाइटेड स्टेट्स में आईटी के अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूसर होगी मेरी स्टेट। और वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को वहाँ शिफ्ट कर रहे थे। और कर क्या रहे थे कि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो आईटी में कर रहे थे और जितने इंजीनियर्स वो वहाँ से पैदा करके उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो शिकवा कैसा। अच्छा, फिर उनकी एक बात हिंदुस्तान की गालिबन ये भी तस्लीम करनी पड़ेगी कि वहाँ पॉलिटिक्स है लेकिन वो गवर्नेंस को खाती नहीं है। ये दो बातें हैं।
यहाँ हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो मेरी है, चाहे आपकी है, चाहे किसी और की है, वो बाज़ औक़ात गवर्नेंस से ओवर एंड अबव बहुत ऊपर खड़ी है। हम पॉलिटिक्स में इतने मसरूफ़ हैं कि हम गवर्नेंस के वो बेसिक इश्यूज़ जिसमें हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देनी है, हमने एक ऐसी उनका जो आईटी का, उनमें आपने आईटी का जिक्र किया, मैं उसमें कह रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर में वो डोमिनेट कर रहे हैं। आप यू टेक अ बात बैंक। कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा जो हमने गलती की है वो ये है कि हम इनकरेज करते रहे हैं टैक्सी ड्राइवर को, वर्कर को और इस तरह के लोगों को, क्योंकि देहातों में जो आदमी कोई काम नहीं कर सकता उसको कहते हैं इसको बाहर भिजवा दे। तो हमारा ज्यादा तबका बाहर अनपढ़ गया। दूसरी बात यह है कि हमने बाहर अपने लोगों को तकसीम कर दिया हुआ है, कोई नून लीग के साथ है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ है, कोई पीटीआई के साथ है, जबकि भारत ने ये काम नहीं किया। वहां पे सियासी तौर पे बटे नहीं हुए लोग, वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नेम इट, उसकी आपको टॉप पोजीशंस पे आपको नजर आ जाएगी। सही है। डॉक्टर साहिबा, इसके ऊपर आप कैसे डिफेंड करेंगी अपनी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कारकर्दगी को? एक तो ये जो रेड लिस्ट में अभी तक पाकिस्तान का नाम है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत कम है हिंदुस्तान की निस्बत, हिंदुस्तान का नाम निकल गया है यूके की रेड लिस्ट में से, पाकिस्तान का अभी तक है। दूसरा, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ साहब, उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मीडिया की जीनत रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा कि जी बाइडेन साहब ने कॉल नहीं की प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी तक, और पाकिस्तान हैज़ अदर ऑप्शंस। तो इन दोनों चीज़ों में जो फॉरेन पॉलिसी की लाइन है वो क्या दुरुस्त है आपके ख्याल में? पहली बात तो जो आपने कंक्लूड किया था पहला सेगमेंट, और उसमें कहा था आपने कि दो बयानियाँ हैं पीटीआई के। बयानिया एक ही है और वो इमरान खान का बयानिया है। फयाजुल हसन चौहान हो या डॉक्टर फिरदौस हो, वो उस बयानिए को फॉलो करने की पाबंद है। और वो बयानिया है कि पार्टी के अंदर पार्टी की गुंजाइश नहीं है और कोई वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल और प्रेशराइज नहीं कर सकता। और इसी बयानिए को हम आगे लेके ना सिर्फ अपोजिशन के सामने बल्कि अपनी जमात के अंदर भी अगर कोई कन्फ्रंटेशन या ग्रुपिंग है तो उनके सामने भी यही असूल जो है उसको लेके चल रहे हैं। दूसरी बात जो आपने इंडिया के हवाले से ब्लैकमेल और प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को। मुझे ऑफ कोर्स ये बहुत सारे ऐसे बिहाइंड द सीन डिमांड्स और कुछ मुतालबात थे कि जिस पे मकसद तरीन साहब के कंधे पे बंदूक रख के मुख्तलिफ MPAs और MNAs का अपने अपने हलकों में तरक्याती फंड्स लेना और अनड्यू सपोर्ट और फेवर जो कि बाकी MPAs के लिए डिस्क्रिमिनेशन का बायस बनती, वो उस पर्क्स प्रिविलेजेस को एंजॉय करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें पार्टी ने अपने एंड पे सेटल करनी है और मैं होपफुल हूँ कि एमिकेबली ये चीज़ें सेटल होंगी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं इंडिया के साथ जुड़ा जो हमारा इस वक्त रेड लिस्ट में आना और फिर यूके के अंदर पाकिस्तान की एक वीक पोजीशनिंग और नैरेटिव, तो ये आप भी दुनिया घूमने हैं, मुझे भी इवन पॉलिटिक्स में आने से पहले भी इत्तेफाक रहा है कि पाकिस्तान से बाहर देखने का कि कहाँ दुनिया खड़ी है और क्या सोचती है हमारे मुतालिक और हमारी जो परफॉर्मेंस है ख़ास तौर पे फॉरेन ऑफिस की, वो किस तरह से लोग उसको एंगेजमेंट स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व करते हैं और कहाँ हमारी फेलियर्स हैं। सबसे अहम मैं समझती हूँ कि हमारा इस वक्त कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। वो कम्युनिकेशन गैप जो कि दुनिया को एंगेज करने के लिए ख़ास तौर पे ब्रिटिश और यूके की बात आप कर रहे हैं, तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वहाँ वो इंडियन लिविंग इन यूके उनसे ज़्यादा वाइब्रेंट है, एक्टिव हैं, बिजनेसमैन है और उनका कंट्रीब्यूटरी रोल उनकी पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिवली जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉय